नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। और उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, एक बार दोबारा से उपस्थित हुआ हूं आपके बीच एक नया मुद्दा, एक नए टॉपिक के साथ। और वादा करता हूं कि ये जो टॉपिक है ना, ये मेरे हिसाब से हर आदमी से होकर के गुजरता है। और ये टॉपिक है, इसमें जो मेन आज मुद्दा है वो शक है, जिसे कहते हैं कि वहम हो जाना, शक हो जाना। और कहते हैं कि शक की दवा, वहम की दवा बड़े से बड़े हकीम के पास भी नहीं मिलती। और इस शक में कई बार बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि शक के आधार पर इतना बड़ा गुनाह हो गया, जबकि बाद में पता चलता है कि ये सब तो झूठ था, गलत था। ये तो सिर्फ उसको शक जो है हुआ था जिस व्यक्ति को, वो तो सारी चीज़ें कभी थी ही नहीं। तो बड़ी गिल्टी फील होती है फिर उस व्यक्ति को, जो शक में बड़े बड़े कृत्य कर देता, बड़े बड़े गुनाह कर देता है। आज की जो स्टोरी है वो इसी बेस पर काम करती है, इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी स्टार्ट होती है अलीगढ़ से, यूपी के अलीगढ़ से, शाहगांव से, जहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम शिवम। अब शिवम ठीक ठाक लड़का, कोई ऐसा भी नहीं कि मेंटली डिस्टर्ब है या डिप्रेशन में रहने वाला व्यक्ति है या बच्चा है, नहीं। ये ठीक ठाक उम्र में और सब कुछ अच्छे से करने वाला, समझदार। इसकी शादी हो जाती है मीना नाम की एक लड़की से। और शादी होती है, उसके बाद दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही ये जो शिवम है, ये अपनी पत्नी पर शक करना शुरू कर देता है। और शक भी इस तरह का कि शायद मेरी पत्नी का किसी न किसी से अफेयर चल रहा है। तो कुछ इस तरह का इसको शक हो जाता है। और जब शक हो जाता है, जैसे मैंने पहले बताया कि शक की तो कोई दवा है नहीं। इनकी जो शादी होती है वो होती है सबकी मर्ज़ी से, घर वालों की मर्ज़ी से, अरेंज मैरिज। और उसके बाद शिवम अपनी घरवाली को लेकर के फरीदाबाद पहुंच जाता है। फरीदाबाद के डबवा कॉलोनी में ये रहता है, मुर्गी फार्म में। डबवा कॉलोनी मुर्गी फार्म एक जगह है, वहाँ पे ये रहना शुरू कर देता है। और वहाँ पे भी इसका वो शक दूर नहीं होता। इसे लगता है कि शायद मेरी पीठ पीछे कुछ गलत हो रहा है। और इसी शक को चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया। इस बीच जो इसकी घरवाली है, जो इसकी पत्नी है मीना, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और धीरे धीरे समय बढ़ रहा था। और इस व्यक्ति का शक का जो दायरा था वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो भी धीरे धीरे विकराल रूप ले रहा था। अब इन दोनों में छोटी छोटी बातों पर हाथापाई होना, लड़ाई झगड़ा होना, ये आम हो चुका था। कुछ भी बात रही हो, छोटी मोटी चीज़ें अगर हो गई हैं तो उस पर लड़ाई झगड़ा करना, उसमें जो है इन्वॉल्व इस तरह से हो जाना कि जैसे मानो बहुत बड़ा कोई कृत्य हो गया हो। तो इस तरह से इनकी ज़िंदगी चल रही थी। और धीरे धीरे वो जो शक का दायरा था शिवम का, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। एक दिन क्या होता है, रविवार 18 तारीख को, जैसे ही शाम को ये घर आता है शिवम अपने काम से, ये एक फैक्ट्री में हेल्पर का काम करता था। जैसे ही काम से घर आता है, उसके बाद में जो इसके दिमाग में चल रहा था चीज़ें, वो तो चल ही रही थी। लेकिन किसी बात पर इन दोनों की, हस्बैंड और वाइफ की, कहासुनी हो जाती है। और कहासुनी इस हद तक बढ़ जाती है कि ये जो शिवम नाम का लड़का है, ये अपनी पत्नी का गला घोंट देता है। 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी का मामूली कहासुनी हुई और ये अपनी पत्नी का गला घोंट देता है। क्योंकि गुस्से में काफ़ी पहले से था। गुस्सा इतना था कि इसको लग रहा था कि मेरी पत्नी मेरे साथ चीटिंग कर रही है, कुछ गलत कर रही है। तो गुस्से के चलते अपनी पत्नी का गला घोंट देता है। और इतना जकड़ के घोंटता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद, ये थोड़ी देर के बाद, जैसे इसका गुस्सा शांत होता है, ये उसके पास बैठता है, डरता है कि मैंने ये क्या कर दिया। उसके बाद पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि मैंने अपनी पत्नी का गला घोंट करके मर्डर कर दिया है, हत्या कर दी है। और मुझे शक था कि मेरी पत्नी मुझे चीट कर रही है, मुझे धोखा दे रही है। पुलिस फ़ौरन हरकत में आती है, उस जगह पर जाती है। उससे पहले ही ये वहाँ से निकल लेता है, रफू चक्कर हो जाता है। पुलिस कब्ज़े में डेड बॉडी लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पता चलता है कि ये लेडी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। और जो कातिल है, जिसने फ़ोन किया था, वो अभी हत्थे नहीं चढ़ा था, वो ना जाने कहाँ था। पुलिस छानबीन करती है। छानबीन करके इसको जो है, क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो इसको गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करने के बाद इसको पेश किया जाता है, रिमांड ली जाती है। और उसके बाद में अदालत में पेश किया जाता है। अदालत इसको सज़ा सुनाती है और फिर इसको जेल भेजा जाता है। साथ ही एक छोटे से
मुद्दे को इसने इतना बड़ा बना लिया कि शायद वो चीज़ें ठीक सही थी या नहीं थी उसका भी नहीं पता, लेकिन इसने एक शक के चलते 2 हत्याएं कर दी। कभी भी कोई इस तरह की अगर चीज़ें हों तो उनको ज़रा करीब से, नज़दीक से बात करके सॉल्व किया जा सकता है। बात करके सारी चीज़ों का समाधान निकाला जा सकता है, जो इस व्यक्ति ने सही नहीं समझा और लास्ट में इसने हत्या कर दी। छोटी छोटी चीज़ों पर बड़े कृत्य कर देते हैं लोग। तो इस कहानी से हम समझ भी सकते हैं कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ है, अगर शक है, कुछ भी है, तो आप उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं कि यार ये बात सही है या गलत है, और नहीं तो फिर अपने पर्सनल तरीके से छानबीन कर सकते हैं। सही लगता है, बाद में पता चलता है कि हाँ ठीक है, तो फिर तलाक ले लो। मारने की क्या ज़रूरत है किसी को। तो इस तरह से कोई कृत्य ना हो, ये हम आशा करते हैं। और अगर किसी को शक है किसी के ऊपर, चाहे वो पति को हो पत्नी के ऊपर या पत्नी को हो पति के ऊपर, तो आपस में बात करें। बात करके सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, ये एक कहानी थी जो काफ़ी शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और आगे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो जिंदाबाद रहो। और इस तरह के कृत्य करने से पहले 100 बार सोचो ज़रूर कि ये सही है या गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।